तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नर्सिंग वाली सिस्टर में। तो आज हम बात करेंगे बफर सिस्टम के बारे में। बफर सिस्टम एक एसिड बेस बैलेंस एंड इम्बैलेंस का एक टॉपिक है जो कि फास्टेट एक्टिंग रेगुलेटरी सिस्टम होता है। बफर सिस्टम क्या होता है? बफर सिस्टम प्रोवाइड्स इमीडिएट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द चेंज इन pH concentration in extracellular fluid। ये जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जो एसिड एंड बेस होता है उसको रेगुलेट करने का वर्क करता है बफर सिस्टम। एंड देन सेकेंड, इट्स रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस टू prevent large or sudden change the pH of body fluid, like example के through strong acid, like a strong acid है हमारे बॉडी, वीक जो बेस है उसके थ्रू हम जो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे बॉडी में बन रहा था उसे हम वीक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है हमारी बॉडी में तो हम उसे वीक एसिड प्रोवाइड करके हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये जो हमारे बॉडी में नेचुरली वर्क चलता है इसे ही बफर सिस्टम रेगुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। हमारे बॉडी में मेनली 3 बफर सिस्टम प्रेजेंट होता है। फर्स्ट है कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, सेकेंड फास्फेट बफर सिस्टम एंड थर्ड होता है हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम। सो इसे 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट है कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। ये कार्बोनिक एसिड है वो वीक एसिड होता है, वीक एसिड, एंड जो बाइकार्बोनेट है वो वीक बेस होता है। इट इज़ अ प्राइमरी बफर सिस्टम इन द बॉडी। जो कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम वो बहुत प्राइमरी बफर सिस्टम है हमारे बॉडी के लिए। दिस सिस्टम ऑपरेट बाय वीक बेस एंड वीक एसिड। ये वीक बेस एंड वीक एसिड है, मैंने अभी बताया। लाइक H प्लस, लाइक देखते हैं हम, जैसे कि यहाँ है H प्लस, यहाँ H प्लस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और HCO3 मीन्स बाइकार्बोनेट, वो क्या है? वीक बेस है। ओके, तो अगर इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये वीक एसिड, वीक एसिड बनेगा। H2CO3 बनेगा, मीन्स कार्बोनिक एसिड जो कि H2CO3 है इसका। एंड देन एक्सेस ऑफ H इन एसिडोसिस, मीन्स हमारे बॉडी में जब वो H प्लस आयन ज़्यादा बनते हैं तो वो एसिडोसिस कंडीशन हो जाता है, रिमूव बाय बाइकार्बोनेट थ्रू। जब हम मतलब बॉडी में बहुत सारे एसिड बनेंगे तो हम बाइकार्बोनेट देंगे ना। बाइकार्बोनेट मीन्स वीक बेस, तो वो क्या करेगा? रेगुलेटरी करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ओके, एंड ऐसे ही हमारे जो सेकेंड बफर सिस्टम होता है फास्फेट बफर सिस्टम। फास्फेट बफर सिस्टम क्या है? इट्स अ मेनली एक्शन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ये हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड मीन्स जो सेल्स के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं, ये इसमें स्पेशली वर्क करता है। लाइक ये स्पेशली किडनी में एक्शन करता है। इट ऑपरेट बाय वीक एसिड डाइहाइड्रोजन फास्फेट H2PO4 एंड वीक बेस मोनोहाइड्रोजन फास्फेट। ओके, ये वर्क करते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में एक्सेस ऑफ OH मीन्स बेस ज़्यादा हो गया, मीन्स एल्कलोसिस हो गया, तो हम उसको रिमूव कैसे करेंगे?
मीन्स मेंटेन कैसे करेंगे, तो हम उसे OH है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनने लग गया, तो हम उसे डाईफास्फोर के थ्रू हम मतलब वीक बेस के थ्रू हम उसको रेगुलेट करेंगे और उसे मोनोफास्फेट में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स वीक बेस बनेगा हमारे बॉडी, वीक एसिड बनेगा मीन्स, ठीक, वीक एसिड बनेगा तब मेंटेन होगा। और अगर हमारी बॉडी में एक्सेसिव ऑफ H मीन्स एसिडोसिस बन रहा है, तो एसिडोसिस कंडीशन को हम रिमूव कैसे करेंगे, मीन्स मेंटेन कैसे करेंगे, लाइक हम ये स्ट्रॉन्ग H प्लस मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड, उसको हम मोनोफास्फेट मीन्स जो वीक बेस है उससे हम बनाएंगे वीक एसिड H2PO4, ये है डाईफास्फेट। तो इससे हमारा जो रेगुलेटरी हमारा बॉडी का रेगुलेटरी सिस्टम मेंटेन, ओके। एंड थर्ड होता है हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम। हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम ये है नॉर्मली जो हमारे ब्लड के RBCs में प्रेजेंट रहता है। इट मेंटेन एसिड बेस बैलेंस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। जो हमारे ब्लड में क्लोराइड प्रेजेंट रहता है मीन्स RBC एंड क्लोराइड। तो जैसे कि अगर हमारे बॉडी में बेस का अमाउंट मोर हो गया तो क्लोराइड है वो बाहर आएगा और जो OH है वो अंदर जाएगा, जिससे कि ये मेंटेन रहेगा। क्लोराइड शिफ्ट इज इन एंड आउट ऑफ RBC एट द प्लेस ऑफ कार्बोनेट अकॉर्डिंग लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ये डिपेंड करेगा लेवल ऑफ ऑक्सीजन कितना है हमारी बॉडी में, तब ये जो क्लोराइड है वो शिफ्ट होगा हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर में, और जो बेस है वो हमारे इंट्रासेलुलर में जाएगा, ओके। सो थैंक यू गाइस लेक्चर सुनने के लिए। एंड आगे अगर आपको ऐसे लेक्चर चाहिए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।